बस रहने भी दो यार अली भाई, ये सब तुम्हारी मुंह देखे की बातें हैं। दोस्तों को तुमने भुला ही दिया है। कुछ याद है तुम्हें? आज 2 साल बाद शक्ल दिखाई है तुमने। तो भाई सुन क्या रहा है, चाय भेज, अली भाई आए। यार अली भाई एक बात बताओ सही सही, तुमने किसी और ढाबे से दिल तो नहीं लगा लिया? वो खोजा क्या बात करता है, ऐसा बात नहीं है। तुम दोस्तों का बात करता है। इस रोजगार का फिक्र ने तो हमको अपना आप बुला दिया है। अभी हमको याद है तो हमारा ट्रक और उसका अगला मंजिल बस। यार एक बात बताओ, इस चक्कर में तुम भाभी को तो नहीं भूल गए? दिल तो बहुत करता उसको बुलाए और दूसरा शादी बनाए, लेकिन फिर हम सोचता है कहीं वो हमको दुनिया से ना बुला दे। तुम्हारा घर वाला कैसा है? हमारे घर वाला को बस रिटायर हो गया, खत्म, खल्लास। तो क्यों नहीं दूसरा शादी बनाए? यार दिल बड़ा होता है यार, दिल बहुत करता है दूसरा शादी बनाए। और तुम्हारे पास इतना पैसा कब्र में लेके जाएगा? नहीं, दुल्हन नहीं करो 16 साल का उम्र का, वो फिर देखो वो तुमको कैसे जवान करता है। वाह वाह, खुश रहा यार तू भी, कैसा दोस्त है हमारा, सच्चा दोस्त है, सच्चा। क्या है उसका करना, उसको मजा करता नहीं करता। क्या उसका करना? अली भाई तुम देखो, देख रहा हूँ दोनों लड़का लड़की, यार एक दूसरे से कितना अलग लग रहा है। अलग? कैसे अलग? कैसे? यार तू उस लड़की को देख, सोने की तरह चमक रही है, और वो लड़का पीतल भी नहीं है उसके आगे। खुदा का बंदा, कुछ अपनी उम्र का लिहाज करो, खुदा का खौफ करो और अपनी हरकतें देखो। क्या आदत है तुम में, हर वक्त किसी ना किसी का टांग खींचते ही रहते हैं। यार मैं टांग नहीं खींच रहा, सच बोल रहा हूँ। सच बोलता है? सच बोलता है? वो दोनों मियाँ बीवी है, उनके माँ बाप ने उनका शादी कराया है। हाँ जरूर, मगर जबरदस्ती कराया हुआ इनकी शादी। राहिल, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? देखो कैसे अजीब से लोग हैं, कैसे घूर रहे हैं। ये बस अड्डा है, यहाँ ऐसे लोग होते हैं, तुम इग्नोर करो और परेशान मत हो। चलो हम वेटिंग एरिया में जाकर देखते हैं। यार अली भाई, कुछ महसूस किया तुमने? यार मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही। कैसा गड़बड़? कैसा गड़बड़? यार ये लड़का और लड़की, इनके दरमियान कोई ना कोई लोचा है जरूर। बाबू भाई, खुदा का कसम, तुम एक पक्का जासूस है। हर खबर पर नजर रखता है, हर किसी को शक का निगाह से देखता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो यार आंखें हैं तो नजर डालेगा आदमी, लेकिन कोई ना कोई लोचा है जरूर इनमें। जो भी गड़बड़ है गर्क करो इनको, हमारा इससे क्या लेना देना। हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना का इंतजाम करो, थोड़ा सा आराम करेगा, फिर आगे अपनी मंजिल को जाता है। करते हैं अभी तुम्हारे लिए स्पेशल वाले खाने का बंदोबस्त करेगा। और सुनो, वो चूजे का जूस पिएगा? कौन नहीं पीता? कौन नहीं पीता? तुम भी थोड़ा सा चूजे का जूस पियो, तुम्हारा कमर थोड़ा निकले, ऐसे ढलक गया, बूढ़ा हो गया तुम। जूस पियो ताकि तगड़ा हो जाए तुम।
जूस पियो। सच में अमन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे साथ हो और आज हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। सच बताओ, तुम भी खुश हो ना? राहिल, मैं खुश तो हूँ मगर मम्मी डैडी की बहुत फिक्र हो रही है। कहा है ना, हालात सेट होते ही हम चलेंगे उनसे मिलने। तुम बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ओके? किधर जाते तुम लोग? तुम दोनों मियाँ बीवी है और ये तुम्हारा ससुराल जाता है इधर। तुमसे मतलब? हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? हम तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुमको बुरा लगा है कोई बात नहीं, हमको परवाह नहीं। मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे गंदे लोगों को। जहां खूबसूरत लड़की देखी नहीं आ जाते हैं नाल टपकाने के लिए, लेकिन मेरे बारे में जरा भी गंदा ख्याल लाने की कोशिश की ना तो जेल करवा दूंगी। तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है? कौन है तुम्हारा बाप? हमको बताओ कौन है तुम्हारा बाप, हम भी तो देखे। वो जो भी है, मगर तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए बहुत खतरनाक। ओ बंदा खुदा, हम बुरा इंसान नहीं है, हमको गलत मत समझो। तुमको पता नहीं है इधर क्या है? तुम अच्छे हो या बुरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वरना राहिल चलो यहाँ से। हुआ क्या, बताओ तो मुझे। तुमने मुझे वहां क्यों नहीं बताया? मैं उसका अशर बिगाड़ देता। दफा करो, ये लोग ऐसे ही बेहया होते हैं। ये तो ना किसी की इज्जत का सोचते हैं, ना तो लेके कौन उनकी बेटी के बराबर है। हर किसी को कंधी नहीं कर सकते। तो क्या उसने कोई बदतमीजी की थी तुमसे? उसकी हिम्मत होती कुछ ऐसा करता तो चप्पल नहीं खाता मुझसे। तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। छोड़ो ना, राहिल कुछ खाने के लिए मंगा लो, बहुत भूख लग रही है। तुम बैठो, मैं खाना ऑर्डर कर कर आता हूँ। देख यार, ये मौसम अचानक हम पर कितना मेहरबान हो गया। गर्मी में भी जैसे हर तरफ ठंडक ही ठंडक महसूस हो रही हो। हाँ यार, और मेरे दिल चाह रहा है मैं इस ठंडक में डूब ही जाऊं। राहिल, किस-किस से लड़ोगी यहाँ पर? बस जल्दी से खाना खत्म करो और हम निकलते हैं यहाँ से। प्लीज तुम अपने दोस्त को बोलो फौरन यहाँ आ जाए। हाँ, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया है, वो रास्ते में है और उसके आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। खाना खाओ।
राहिल, क्या भी कितना बेगैरत है। अभी मैंने इसे कितना जलील किया था, फिर आकर खड़ा हो गया हमारे सामने। मुझे तो कोई नशा ही लग रहा है। हाँ, मुझे भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर वो बिल। ये क्या, अपना पर्स तो घर ही भूला है। 2 मिनट में दे रहा हूँ। क्या हुआ? मैं अपना पर्स तो घर ही भूला है। काम करो, तुम पैसे दे दो। मेरा पर्स तो मेरे बैग में। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? आस पास लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बैग में महंगे जेवरात और पैसे हैं। काम करता हूँ, अंदर ले जाके मैं पैसे निकाल लूँगा। दीदी अपना बिल दें, मालिक मुझ पे गुस्सा हो रहा है। भाई, मैंने आपसे कहा तो है मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे शौहर अभी आते ही होंगे, वो दे देंगे तुम्हारे पैसे। दीदी ये तो आप 1 घंटे से कह रही हैं, आपके साथ वाला लड़का अभी तक तो आया ही नहीं। जाओ यहाँ से, जाकर कह दो अपने मालिक से मेरे हस्बैंड किसी काम से फंस गए, वो जैसे ही आएंगे दे देंगे तुम लोगों को तुम्हारे पैसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे शौहर आ गए ना तो तुम्हारी यहाँ खैर नहीं होगी। अरे रानी, गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं और तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमें बताओ जितने पैसे चाहिए हम देंगे तुमको। चले जाओ यहाँ से वरना इस ग्लास से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। क्या है? वो पैसे नहीं दे रही, बोली मेरा शौहर आएगा फिर पैसे देंगे। ओ भाई, नहीं चाहिए उसके पैसे वैसे। चल भगा उसे। सब डर जा। की तो ऐसी की तैसी। देखता हूँ उसको जाके मैं। हाँ। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, हम तुमको इधर परेशान नहीं करता। हमारा नाम अली खान है, हम ट्रक ड्राइवर है। हम इधर उठ के मालिक बाबू को बोलते हैं कि वो तुम्हारा बिल हमारे खाते में डाल दो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है मेरा बिल पे करने की, वो मेरे हस्बैंड खुद करेंगे। और मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम सब मुझे अकेला देखकर फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ऐसा बात नहीं है लड़की, तुम हमको गलत समझते हैं। गलत नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। तुम में और इन सड़क छाप लड़कों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम पर मुझे इसलिए अफसोस है क्योंकि तुम्हें कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कर लेना चाहिए था। वो बंद करो अपना बकवास। हम और मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लड़का तुमको छोड़कर चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। हमको तो उस पर पहले ही शक था, वो गड़बड़ी था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से।
वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गए होंगे। मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। उसको जो चीज चाहिए था तुमसे वो लेके आए। अब वो कभी इधर वापस नहीं आएगा। तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। तुमको बोलते हैं कि तुमको सारा उम्र इधर बैठने का है। वो लड़का नहीं आएगा। फ्रॉड सा, तुम्हारा अक्ल में नहीं आता बात। बैठा रहो सारी उम्र इधर। जाओ। ओए, क्या बात है बीबी? क्या छापा फैला रखा है ये? एक तो खुद ने बिल दिया नहीं, ऊपर से मेरे घाट भी खराब कर रही है। चलो जाओ यहाँ से। वो भाई मैं नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड आकर मुझे ढूंढेंगे। शौहर, अरे बड़े देखें तुम जैसे बीबी और शौहर। वो बस आते ही होंगे। अरे बंद करो ये नाटक, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चलो उठो और निकलो यहाँ से। भाई वो आपके पैसे भी तो आपको देने हैं ना? अरे जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे वैसे। बहुत देखे हैं ऐसे। अंधेरा होने वाला है, जाओ यहाँ से फौरन। अभी मेरे होटल पर ग्राहकों का रश लगने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होटल पर कोई तमाशा लगे। अच्छा इधर आ भाई, निकाल इसको। तुम मेरे साथ हो और आज हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। काम करता हूँ, अंदर ले जाके मैं पैसे निकाल लूँगा। उसको जो चीज चाहिए था तुमसे वो लेके आए। अब वो कभी इधर वापस नहीं आएगा। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? क्या हुआ? तुम्हारा चिड़ा के तुम्हें छोड़ के भाग गया है? हाँ, बेचारी मासूम चिड़िया को धोखा देकर रफू चक्कर हुई है। वैसे वो था कौन तुम्हारा? शौहर तो पक्का नहीं था। हाँ, वो शौहर तो लग भी नहीं रहा था बेचारी का। अच्छा चलो छोड़ो उसको, वो भाग गया तो क्या हुआ? हम तो है ना तेरे लिए, हम नहीं जाएंगे तुझे छोड़कर। मेरा हाथ छोड़ो, वरना क्या? वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम मचा दो शोर। अब तो तुम्हारी मदद के लिए ना तो तुम्हारा शौहर आएगा, नहीं तुम्हारा बाप। ये शराफत से हमारे साथ चलो। ये तो शराफत से नहीं जाएगा। तुम शराफत से जाता है या फिर कोई दूसरा तरीका बताऊं तुम लोगों को मैं? क्यों भाई, तुझे क्या तकलीफ है? तेरी क्या लगती है ये? हमारा बहन है ये। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? दबाओ जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि तुम लोगों का मैं दांत पांव तोड़े। तुम लोगों को हमारा गैरत खून में ललाए, चेक अच्छे गोली मारे। दबाओ जाओ, क्रश पुरश का औलाद। हम उधर से ट्रक लेकर निकल गया था। हमारा दिल में बार बार ख्याल आता था जैसे तुम हमको बोलते है तुमको हमारा मदद का जरूरत है। हमको ऐसा लगा जैसा हमारा कुर्बानो हमको बोलता है, लाला तुम किधर चाहता है? चलता राश है। स्ताजमा रोड दे है, स्ताजमा खोर दे। वो मेरा छोटा बहन है,
और तुम किसी घर का इज्जत है और हम उस घर का इज्जत को इज्जत के साथ उस घर में पहचान कर आएगा। खाओ बच्चे, ये शहर बड़ा जालिम है। अब रोते नहीं, आ जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान शाह टीपू। एडी प्राइम फिल्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा।